हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPSE 142 की बुक जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, उसके 6th यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इससे पहले मैं इस बुक के 5 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। आज हम 6th यूनिट ले रहे हैं और इसका क्वेश्चन है आरंभिक चरण में भारत सोवियत संबंधों पर प्रकाश डालें या फिर भारत सोवियत संबंधों का वर्णन करें। तो इसमें यहाँ पर कहीं भी रूस नाम नहीं है इस क्वेश्चन में। वैसे तो रूस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, भारत और रूस के रिलेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है हमारा बेसिकली भारत और यूएसएसआर के संबंध किस तरह के थे रूस बनने से पहले, क्योंकि रूस जो था वो 1991 में बना था। उससे पहले सोवियत संघ था, एक पूरा संघ था, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज शामिल थे। आई होप आपको पता होगा सोवियत संघ क्या होता है, यूएसएसआर, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपको नोट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर हमारा है भारत सोवियत संघ संबंध। तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही रहेगा कि भारत और सोवियत संघ के या फिर यूएसएसआर के ऐतिहासिक संबंध, हिस्टोरिकल रिलेशन किस तरह के थे। तो हम देखेंगे भारत व यूएसएसआर के संबंध आजादी के बाद तो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे थे। आजादी के बाद यानी कि भारत के आजादी के बाद 1947 के बाद हुए सकारात्मक रूप से भारत और सोवियत के संबंध आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आजादी से पहले भी संबंध अच्छे ही थे, बहुत अच्छे थे। यानी भारत स्वतंत्रता मिलने पर जो लोग सरकार बनाने वाले थे, जैसे बड़े बड़े नेता, लेखक, बौद्धिक वर्ग आदि यूएसएसआर के विचारधारा से प्रभावित थे। यूएसएसआर में कौन सी विचारधारा चलती थी आपको पता ही होगा, सोशलिज्म विचारधारा जो थी, समाजवादी विचारधारा, वो यूएसएसआर की विचारधारा थी। और इस विचारधारा से भारत के बहुत सारे नेता यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेता, उस समय कांग्रेस पार्टी ही थी, तो उसके नेता, यहाँ के जो लेखक थे, बौद्धिक वर्ग जो था, वो सब उसकी विचारधारा से प्रभावित थे और इसलिए भारत के यूएसएसआर के साथ अच्छे संबंध थे। नेहरू भी यूएसएसआर की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए यूएसएसआर के गुट में शामिल होना चाहते थे। लेकिन विश्व की हालत जो थी उस समय बहुत ज्यादा खराब थी और इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। तो आपको पता है नेहरू जी जो थे उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। जब भारत आजाद हुआ था तो जो विश्व था पूरे 2 गुटों में बटा हुआ था। पहला गुट था यूएसएसआर का, दूसरा था अमेरिका का। तो इसलिए जो है हर जो कंट्री थी वो इन दोनों गुटों में शामिल हो रही थी और इस वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकती थी। इसलिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई ताकि जो वर्ल्ड वॉर है उसको रोका जा सके और ये दोनों जो गुट हैं मतलब गुटबाजी ना हो विश्व में। सेकंड पॉइंट है समाजवादी विचारधारा। पहले पूरी दुनिया में पूंजीवाद का वर्चस्व था, निजी कंपनियों का दबदबा था। ऐसे में ये देखने को मिला कि पूंजीवाद केवल पूंजीपतियों को संरक्षण देता है और विश्व में बड़े पैमाने पर गरीबी फैल रही थी। अतः इससे बचने के लिए समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा को यूएसएसआर ने अपनाया तथा जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई नेता प्रेरित हुए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी आदि। तो आपको पता ही होगा समाजवादी विचारधारा जो है वो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। समाजवादी विचारधारा जो थी, कार्ल मार्क्स वगैरह जो थे, इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा चलाई थी और इस विचारधारा के जरिए इन्होंने सबके विकास की बात की थी। ये नहीं कि खाली पूंजीपतियों के या फिर अमीर वर्ग का ही विकास हो। समाजवादी विचारधारा का उद्देश्य यह था कि समाज के हर वर्ग का विकास हो। तो इसी विचारधारा के कारण जो भारत के बड़े बड़े नेता थे वो इस विचारधारा से प्रेरित हुए थे और इस तरह से भारत की यूएसएसआर के साथ अच्छे संबंध थे। थर्ड पॉइंट है बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति जो थी वो रशिया में हुई थी, पूंजीवाद के खिलाफ हुई थी बोल्शेविक क्रांति रशिया में, और ये हुई थी 1917 में हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, जिसके बाद एक नए संगठन यूएसएसआर और नई विचारधारा समाजवाद का अस्तित्व हुआ था। तो जब बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, उसके बाद यूएसएसआर एक संगठन बना था जिसमें काफी सारी कंट्रीज जो थी वो शामिल हो गई थी और उन्होंने सोशलिज्म विचारधारा या फिर समाजवादी विचारधारा को अपनाया था। इस क्रांति से नेहरू, सुभाष आदि समाजवाद से प्रेरित हुए। 1920 में मनवेंद्र नाथ रॉय ने भारत की और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस में भाग लिया। इस क्रांति ने पूरे विश्व को बता दिया कि अल्पसंख्यकों और औपनिवेशिक लोगों को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना चाहिए।
तो इस क्रांति में सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की बात की गई थी, क्योंकि जो कम्युनिस्ट जो पूंजीवाद था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सिर्फ पूंजीपतियों का ही विकास हो रहा था, जो गरीब लोग थे वो और ज्यादा गरीब हो रहे थे। इसी वजह से जो गरीब लोग थे रूस के, उन्होंने 1917 में क्रांति की थी, जिसको बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। और उसी के बाद जो थे लोग जो थे इस क्रांति से और इस विचारधारा से काफी ज्यादा प्रेरित हुए थे, और जिसकी वजह से जो अल्पसंख्यक, जो कम लोग थे और जो औपनिवेशिक लोग थे, यानी कि जो लोग गुलाम हुए थे दूसरी कंट्रीज के, तो उनको भी अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना चाहिए, उनको ये समझ आ गया था। इस क्रांति से प्रभावित होकर एशिया और अफ्रीका के देशों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आवाज उठाई, और ये जो क्रांति वहां पर हुई थी, इसी तरह से उसी से प्रभावित हुए बहुत सारे अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज, जिसमें हमारा भारत भी आता है। और उन्होंने इन सब ने मिलकर जो जो कंट्रीज गुलाम थी, जो जो देश गुलाम थे अंग्रेजों के, उनके विरुद्ध आवाज उठाई और क्रांति की। इस क्रांति का लक्ष्य सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की स्थापना करना था। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक दलों का गठन। तो भारत में समाजवाद के प्रभाव से कई राजनीतिक दलों का गठन हुआ, जैसे कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आदि। तो ये सारे समाजवादी पार्टियां थी जो बनाई गई थी भारत में। यूएसएसआर का विकास। शुरुआत में यूएसएसआर का तेजी से विकास हुआ, जिसका प्रभाव छोटे देशों पर पड़ा। सभी छोटे देशों को लगा कि विकास के लिए यूएसएसआर की विचारधारा अपनानी होगी। ऐसी स्थिति में भारत में श्रमिक समितियां बनी, भूमि वितरण कानून के मुद्दे, औद्योगिकरण, सार्वभौमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक अधिकार आदि को बढ़ावा मिला। तो यूएसएसआर का विकास हुआ था, इसी वजह से ये सारे जो मुद्दे उठे थे और इन सब का विकास होने लगा था। भारत के लेखकों, कवियों, राजनीतिज्ञ, बौद्धिक वर्ग आदि ने समाजवाद को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से समाजवाद पूरे विश्व में फैला। फिफ्थ पॉइंट है पाकिस्तान अमेरिका के बढ़ते संबंध। तो भारत को जब आजादी मिली थी, तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ संधि कर ली थी, और अमेरिका के साथ पाकिस्तान जो था वो अपने अच्छे संबंध बनाने लगा था। तो इसलिए भारत ने रूस के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए, क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री थी और उसी के सामने रूस था। तो पाकिस्तान जब अमेरिका के साथ मिलेगा, तो इसलिए भारत ने रूस के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए, यूएसएसआर के साथ। रूस नहीं बोलेंगे, यूएसएसआर बोलेंगे। भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो शीत युद्ध चल रहा था। दोनों गुट अमेरिका और रशिया ने एक दूसरे की विचारधारा यानी पूंजीवाद और समाजवाद को रोकने के लिए सैनिक संधियों का निर्माण किया। अमेरिका ने नाटो, सेटो, सैंटो जैसे संगठन बनाए, तो रशिया ने वार्सा पैक्ट या फिर वार्सा गठबंधन बनाया। पाकिस्तान स्वतंत्र होने पर अमेरिका के सियोटो ग्रुप में शामिल हो गया। अमेरिका के सभी फ्रंट लाइन राज्य जैसे पाकिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की चाहते थे कि हिंद महासागर और फारस की खाड़ी का पानी यूएसएसआर उपयोग ना कर पाए। ऐसे में यूएसएसआर और भारत ने एक दूसरे से मित्रता कर ली, ताकि यूएसएसआर को भी लाभ हो और भारत के साथ एक शक्तिशाली राष्ट्र हो। तो इस तरह से भारत के संबंध यूएसएसआर के साथ अच्छे हो गए थे। 1971 में भारत और यूएसएसआर ने एक 20 वर्षीय मित्रता संधि की थी, जो कि 1991 में समाप्त हुई थी। 7 पॉइंट है भारत में औद्योगिकरण। तो यूएसएसआर और भारत के संबंध स्थापित होने के बाद यूएसएसआर के नेता भारत के नेता यूएसएसआर की यात्रा करते हैं। यूएसएसआर के समर्थन के बाद भारत में बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं, तथा पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण की नींव रखी गई। तो जब औद्योगिकरण फैलने लगा था, तो भारत के नेता जो थे वो यूएसएसआर जाने लगे, यूएसएसआर के नेता भारत की यात्रा करने लगे, और इस तरह से यूएसएसआर का समर्थन मिलने पर भारत में बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो नेहरू जी ने लागू की थी, उसके दौरान औद्योगिकरण की नींव डाली गई। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये जिसको हम भेल कहते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जिसको ONGC, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको हाल कहा जाता है, जैसी कंपनियां यूएसएसआर की मदद से भारत में लगाई गई थी। 8 पॉइंट है 1971 की भारत यूएसएसआर संधि, एक मित्रता संधि थी जो कि 1971 में भारत और यूएसएसआर ने मिलकर की थी। इसका जो उद्देश्य था वो शांति और मित्रता पर आधारित था, और इसलिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे भारत और यूएसएसआर ने। ये 20 वर्ष की संधि थी, जिसका उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में भारत की मदद करना था, यानी कि अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध होगा तो यूएसएसआर भारत का साथ देगा। जिसके बाद बड़े पैमाने पर यूएसएसआर ने भारत को हथियार भेजे, हथियारों की आपूर्ति की,
और इन 2 दशकों में यूएसएसआर ने भारत को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग भी प्राप्त किया। तो इस तरह से भारत और यूएसएसआर के संबंध और ज्यादा अच्छे हुए। 9 पॉइंट है यूएसएसआर का विघटन। तो यूएसएसआर का विघटन हो गया था 1991 में, और उसी वक्त भारत और यूएसएसआर की संधि भी समाप्त हो गई थी। यूएसएसआर को आगे चलकर कई आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। 1980 के दशक के बाद यूएसएसआर का समाजवादी आर्थिक मॉडल अस्थिर हो गया। तो समाजवादी आर्थिक मॉडल जो था वो अस्थिर हो गया था, क्योंकि यहाँ पर यूएसएसआर जो था वहाँ पर सुई से लेकर बड़े से बड़ी मशीन तक, जहाज तक, हर चीज बनाई जाती थी। लेकिन वहाँ पर जो है लोग जो थे वो भूखे मर रहे थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाए जा रहे थे, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था। इस वजह से यूएसएसआर जो था वो ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाया जा रहा था, और जो वहाँ के आम लोग थे उनको खाने को भी नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से यहाँ का जो आर्थिक मॉडल था वो अस्थिर हो गया था। गरीबी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई थी। भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पर फैल रहा था, जिसके कारण रशिया, यूक्रेन और बेलारूस मिलकर 1991 में यूएसएसआर के विघटन की घोषणा कर देते हैं। तो रशिया और बेलारूस और यूक्रेन, ये 3 कंट्रीज थी जो कि 25 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर के विघटन की घोषणा कर देते हैं, और यूएसएसआर जो है वो कोलैप्स हो जाता है। लेकिन फिर भारत और रशिया के संबंधों में कोई कमी नहीं आई। यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है, लेकिन फिर भी भारत और रशिया जो थे उनके संबंध बने रहे थे। उनके संबंधों में कोई कमी नहीं आई थी। भारत के यूएसएसआर के साथ जिस प्रकार के संबंध थे, वैसे भारत रशिया के आज भी हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पर फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स।